बेटा के नौकरी ना दिहल कहत वार्ड अध्यक्ष लगनी गांव पालिका में ताला। 12 में हत्या अभियोग में 6 जने के जेल चलान। रौतहट के मौलापुर मालपत कार्यालय के उद्घाटन। सरलाही में आज 6वां दिन भी अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम जारी। मोदी सरकार विरुद्ध आंदोलन करेला पंजाब से 35,000 किसान दिल्ली प्रस्थान। अफगानिस्तान में महिला पत्रकार के गोली मार के हत्या। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज आ गुड़ैता बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही radiobandhan.com साथ ही हमारे बातों पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करते हैं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। नेपाल में पिछले 24 घंटा में थप 1044 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। इस संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,40,694 पुगल बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अभी तक कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या 12,148 रहल बाटे। पिछला 24 घंटा में थप 1271 जने कोरोना संक्रमण मुक्त भइल बानी। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण होकर ठीक होके वाला के संख्या अभी तक 2,32,872 पुगल बाटे। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 11 जने कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एकरा के पुष्टि कइले बाटे। इस संगे नेपाल में कोरोना से जान गंवावे वाला के संख्या 16 से 74 पुगल बा। धनुषा के धनौजी गांव पालिका में एक वार्ड अध्यक्ष अपन बेटा के नौकरी ना दिहल कहत गांव पालिका कार्यालय में तालाबंदी कैले बानी। धनौजी गांव पालिका 3 के वार्ड अध्यक्ष राम दुलार मंडल अपन बेटा के गांव पालिका में नौकरी ना दिहल आक्रोश में पालिका प्रमुख कार्यकक्ष में ही ताला लगा दिले बानी। तालाबंदी बारे गांव पालिका के जनप्रतिनिधि या कर्मचारी सब प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिले बा। धनौजी गांव पालिका के अध्यक्ष बद्री सिंह, उपाध्यक्ष रामवती देवी मंडल आ प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत कन्हैया कुमार मिश्र से संयुक्त विज्ञप्ति जारी करत वार्ड अध्यक्ष मंडल से अपन बेटा के जैसे भी नौकरी देवेला दबाव दिहल तथा न मानला बाद गांव पालिका में तालाबंदी कैल आरोप लगावल गई बाटे। ताला लगेला बाद नियमित काम करवाई प्रभावित भइल बाटे। वार्ड अध्यक्ष मंडल प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत प्राविधिक सहायक पद में निकालल गए विज्ञापन अनुसार बेटा के जैसे भी नौकरी होके के अड़ान राखल विज्ञप्ति में उल्लेख कल गई बाटे। नेपाल भारत सीमा के जटही में एक के महिला के लाश मिलल बाटे। धनुषा के नगराइन नगरपालिका 2 जटही बॉर्डर स्थित दुर्गापट्टी नदी नजीक पोरा के बोझा नदी के सड़ल अवस्था में लाश मिलल बाटे। लंबा समय बीत चुकला से लाश महक रहल अवस्था में मिलल सीमा प्रहरी चौकी जटही जनैल बाटे। घास काटे गयल कुछ स्थानीय सब लाश देखला बाद प्रहरी के खबर कैले रहे। जटही भंसार से 500 मीटर पूर्व नेपाल भारत के सीमाना में पहचान खुले न सकल अंदाजी 20-22 वर्षीय महिला के लाश शरीर दूरी से बांधल अवस्था में रहल आधा शरीर जानवर सब खा चुकल अवस्था में मिलल सीमा प्रहरी चौकी जटही के इंचार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक मनु श्रेष्ठ बतानी। वहाँ के महिला के केहू से हत्या करके फेंकल गई हो सके के आशंका कल गई बाटे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केंद्र बरहतवा के एक कर्मचारी के ये बुध के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली 8,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में ले ले बाटे। महोत्तरी के बर्दीबास स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय से खटल टोली सरलाही के बरहतवा स्थित वितरण केंद्र में कार्यरत मनोज कुमार पांडे के ये बुध के नियंत्रण में लिहल गए बाटे। विद्युत मीटर के क्षमता वृद्धि के खातिर से वगैरह संगे घूस रकम लिहल कहत पांडे के उक्त रकम सहित बरहतवा नगरपालिका 6 स्थित नेपाल बैंक के चौक से पकड़ाव कल के अख्तियार जनैल बाटे। वहाँ के तीसरका तक के कर्मचारी बनी। पांडे के थप कार्रवाई के खातिर अख्तियार के केंद्रीय कार्यालय काठमांडू स्थित टंगाल भेजल गई अख्तियार के बर्दीबास कार्यालय जानकारी दिले बा। 12 में हत्या के अभियोग में 6 जने के जिला अदालत पूर्व पक्ष के खातिर जेल चलान के आदेश दिले बाटे। पूर्व पक्ष के खातिर जेल चलान होखे वाला में बारागढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 के हीरालाल शाह, नगीना शाह, राजेंद्र शाह, सुरेंद्र शाह, कामेश्वर चौधरी आ राजन महतो रहल। सरकारी वकील कार्यालय 12 के सुब्बा सुलेमान अंसारी जानकारी दिले बानी। बारागढ़ी गांव पालिका 5 सिंहासनी के गोविंद शाह के हत्या अभियोगी 6 जने के जिला न्यायाधीश प्रकाश पंडित के इजलास से जेल चलान के आदेश दिले बाटे। 2076 जेठ 9 गते रौतहट से एगो बरियात बारागढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 सिंहासनी गाँव में आयल है। उहे रात के बारात देखे गयल गोविंद शाह बिहान भेला गांव नजीक के रास्ता में मृत अवस्था में मिलल रहने। घटना बाद मृतक के परिवार सब कारागार चलान भइल सभी 6 जने विरुद्ध कर्तव्य जान मुद्दा दर्ता कराइले रहे। मुद्दा बाद आरोपी सब जने फरार रहल रहे।
रौतहट के मौलापुर स्थित मालपोत कार्यालय के उद्घाटन कल गेल बाटे। आज एक कार्यक्रम के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता तथा पूर्व मंत्री एवं सांसद प्रभु शाह उक्त भवन के उद्घाटन कले बानी। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना आ कार्यालय परसा बिरगंज से निर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य कुंदन कुशवाहा, मौलापुर नगर प्रमुख रीना शाह, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय प्रमुख रंजन दास लगायत के उपस्थिति रहल रहे। काल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रदेश नंबर 2 कार्यालय जनकपुर धाम के आयोजना में महामारी मानवाधिकार स्वास्थ्य सेवा में सभी के पहुंच विस्तार नारा के साथ अंतरक्रिया कार्यक्रम करके 72वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस सिमरौनगढ़ में मनावल गए बटे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष ज्योति घिमरे की अध्यक्षता में तथा प्रमुख अतिथि सिमरौनगढ़ नगरपालिका के प्रमुख विजय शंकर यादव की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम कल गए बाटे। प्रमुख अतिथि विजय शंकर यादव नेपाल वर्तमान समय में कोरोना वायरस से गुजर रहल बाटे। हमनी के देश में बहुत गरीब नागरिक सब बाटे, कुछ विदेश में भी बाटे। विदेश में भइला पर भी बहुत लोग घर लौटे सकल नहीं है, तक बहुत लोग उतना ही बाटे। ई कोविड-19 के बेरिया विदेश में काम नहीं चलल, पैसा कमाए सकल नहीं है। एकरा कारण नेपाल सरकार से प्रत्येक नागरिक अधिकार अनुरूप ख्याल करे के आ हमनी के देश में ओकर पालना कितना के हो रहल बाटे ओकरा निगरानी कैला करल सरकार के दायित्व रहल आ ई राज्य से पूर्ति कर रहल बाकी ना कह के मानव अधिकार से काम करके सहयोग करे के परिका के धारणा रखल रहने। उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सिमरौनगढ़ नगर पालिका के उप प्रमुख रीमा देवी कुशवाहा, अतिथि सिमरौनगढ़ नगर पालिका के संपूर्ण वार्ड अध्यक्ष लोग, दोलखा जिला अदालत के उप सचिव सुमन प्रसाद कुशवाहा, सशस्त्र प्रहरी गोलागंज के प्रमुख विशुन श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बल पीपरपाती के प्रमुख कृष्ण आले, इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढ़ प्रहरी निरीक्षक दीपक सुवेदी, पशु सेवा सिमरौनगढ़ के प्रमुख अंसारुल हक अंसारी लगायत के उपस्थिति रहल रहे। कार्यक्रम में मानवाधिकार संबंधी कार्यपत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि कृष्ण मिश्र और रंजीत कुशवाहा से कल गेल रहे था उद्घोषण संदीप कुमार कैले रहनी। मलंगवा के शहीद चौक में जारी धरना आज गोड़ेता नगर पालिका के अगुवाई में हो रहल बाटे। धरना कार्यक्रम के सरकार से न सुनला तक जारी रखे गोड़ेता नगर पालिका के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बतौले बनी। ऐसा ही सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद शाह सरकार से हुलाकी राजमार्ग निर्माण में देखाल गई उदासीनता संपूर्ण मधेसी ऊपर अन्याय भइल टिप्पणी कैले बानी। वहाँ के अभी खुद से शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम में कर रहल बतावत यदि समय में ही सरकार से हमनी के मांग संबोधन न कल तो और सशक्त आंदोलन करे के बाध्य होकर के वहाँ के बतौली बानी। विभिन्न 5 सूत्रीय मांग राख के सर्वपक्षीय संघर्ष समिति से सर्लाही में अनिश्चितकालीन रिले धरना जारी रहल बाटे। भारत से एक तरफी रूप में सीमा नाका खोलला पर भी नेपाल सरकार से नेपाल के तरफ से सीमा नाका न खोलला से स्थानीय बासिंदा के समस्या उत्पन्न भइल कहत सर्वपक्षीय संघर्ष समिति द्वारा सीमा नाका के खुला करे के राष्ट्रीय गौरव के आयोजना हुलाकी राजमार्ग के निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्ष में ही पूरा करे के, हुलाकी राजमार्ग लगायत अन्य शाखा सड़क आ पुल सबके गुणस्तर छानबीन करे के, हुलाकी राजमार्ग बनैला पर पड़े वाला जगह के मुआवजा उपलब्ध करावे के, हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य के ठेका लेहल ठेकेदार के चालू आर्थिक वर्ष में ही काम पूरा करेला लगावे के मांग सब राह के रिले धरना बीच जारी रहल बाटे। सरलाही के अलग अलग जगह में तस्करी के काट सहित 2 जने के पकड़ाव कल गई बाटे। वन के कर्मचारी सबके गश्ती टोली से ईश्वरपुर नगर पालिका के सागरनाथ क्षेत्र से सखुआ के कांच गोलियां तस्करी कर रहल 2 जने के पकड़ाव कले बाटे। सागरनाथ वन विकास परियोजना से खटल गश्ती टोली से काल 27.7 क्यूफिट बराबर के 8 गो सखुआ के गोलियां सहित 2 जने तस्कर के पकड़ाव करे में सफल भइल बाटे। अनुसंधान जारी रहला से तस्कर सबके नाम खुलावल गइल नइखे। उ लोग के लालबंदी स्थित डिवीजन वन कार्यालय के हिरासत में लिया के राखल गइल बाटे। ऐसे डिवीजन वन कार्यालय आ सब डिवीजन वन कार्यालय जानकी नगर से खटल वन कर्मचारी के संयुक्त गश्ती टोली से हरिवन नगर पालिका के घुरकौली क्षेत्र से 46 क्यूबिक फीट बराबर के 8 थान ही साल के गोलियां बरामद कइल बाटे। बुध के रात 10 बजे कर सुराकी में गईल वन गश्ती टोली से घेरा हाल के पकड़ाव करे के खोजला पर तस्कर सब काठ आ साइकिल छोड़ के भागे में सफल भइल बाटे। काठ उतारेला प्रयोग भइल 5 थान साइकिल बरामद भइल बाटे। प्रहरी से बलात्कार के घटना में मिलापत्र करावल आरोप में 6 जने के पकड़ाव कल गए बाटे। पकड़ाव परवाला में धनपाल थान गांव पालिका 5 घर भइल, धनेशु खवास, सुधार सिंह खवास, मागन खवास, कलकनु खवास, जगत नारायण खवास आ बेलबारी 8 भइल मथालू खवास रहल बानी लोग। बीतल भादो 24 गते धानपालनाथ गांव पालिका 4 में धान खेत में खाद छीटे गई 21 वर्षीय युवती के बलात्कृत भइल रही। बलात्कार में संलग्न बेलबारी
नगरपालिका 8 मोरंग घर भइल 32 वर्षीय सुरेश कुमार खवास के इलाका प्रहरी कार्यालय रंगोली से खटल टोली से अगहन 19 गते पकड़ाव के रहे। अनुसंधान के क्रम में 5 लाख रुपया लेन देन होखे वाला कर के जबरदस्ती घटना मिला पत्र करावल था मिला बाद उ लोग के काल पकड़ाव कल गेल जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग जनले बाटे। डर आ लोभ देखा के बलात्कार मिला पत्र करावे वाला के 3 वर्ष कैद 30,000 जरिमाना होखे के कानूनी व्यवस्था रहल बाटे। भारत के केंद्र सरकार से लियावल 3 गो कृषि कानून विरुद्ध 2 हफ्ता से भारत में किसान आंदोलित बालोग आंदोलन चल रहल बेरिया पंजाब के विभिन्न क्षेत्र से 35,000 से ज्यादा किसान केंद्र के राजधानी दिल्ली तरफ प्रस्थान कैले बाटे। ट्रैक्टर टेलर बस कार आ मोटरसाइकिल में खाए वाला पिए वाला सामान सहित आंदोलन के खातिर उ लोग दिल्ली तरफ प्रस्थान कैले बाटे। रास्ता में अन्य जिला से भी संबंधित किसान सबके इस समूह में जुड़त गईल भारतीय संचार माध्यम जनैले बा। अफगानिस्तान में एक महिला पत्रकार के गोली मार के हत्या कल गई बाटे। जलालाबाद में रहल कार्यालय जाए के क्रम में काल मलाला माईवंड के गोली मार के हत्या कल गई बाटे। गोली ला के उनकर ड्राइवर मोहम्मद ताहिर के भी मृत्यु भइल प्रहरी जनैल बाटे। आक्रमण के जिम्मेवारी कोनो समूह ले नइखे। माईवंड आ एनिकास टीवी आ रेडियो में काम करत रहली वहाँ के नागरिक समाज के अभियंता भी रहनी। नागरिक अभियंता में वहाँ के माई के भी 5 वर्ष पहले बंदूकधारी से गोली मार के हत्या कल गेल रहे। आक्रमण के बेलायती दूतावास निंदा कैले बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ आ सरलाही के गोड़िया बाजार लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस रहल बा। इसी आज सुबह 21 दोपहर 27 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात में 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे का अनुमान कल गेल बाटे। ऐसी आज सुबह 6:43 में बेर उगल है तो संझिया 5:12 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। बेटा के नौकरी ना दिहल कहत वार्ड अध्यक्ष लगानी गांव पालिका में ही ताला 12 में हत्या अभियोग में 6 जने जेल चलान। रौतहट के मौलापुर मालपत कार्यालय के उद्घाटन सरलाही में आज 6वां दिन भी अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम जारी। मोदी सरकार विरुद्ध आंदोलन करेला पंजाब से 35,000 किसान दिल्ली प्रस्थान आ अफगानिस्तान में महिला पत्रकार के गोली मार के हत्या। बारह जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज, सरलाही के गोड़िया बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही radiobandhan.com साथ ही हमारे पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र मोहित जी के साथ में हम नूर आलम बात से विदा चाहम। नमस्कार, शुभ दिन।